हम आज श्रील प्रभुपाद वचेत भगवद गीता यथारूप में पहला अध्याय 21 एंड 22 श्लोकों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय अच्युत। ये इससे पहले भगवान कृष्ण को अर्जुन ने ऋषिकेशा नाम से पुकारा है, ऐसा प्रस्तुत किया है। ऋषिकेशा इसका मतलब क्या होते हैं हम चर्चा किए थे कल परसों। यहां पर भगवान कृष्ण को अच्युता बोल के पुकारा गया है। च्युता का मतलब है च्युता का मतलब होता है कि गिरा हुआ, गिरा हुआ च्युता मतलब। अच्युता मतलब कभी न गिरने का स्थिति। हम सब लोग गिरा हुआ है, बद्ध स्थिति में जो भी रहते हैं, बद्ध जीव जो है, गिरा हुआ बद्ध जीव है। हम सब भौतिक जगत में जो भी रहते हैं, गिरा हुआ क्यों है? हम सब अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, आनंद, अपने आप आनंद पाने के लिए कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण के भिन्न से अपने आप में आनंद प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम गिरा हुआ बद्ध जीव है। अगर कोई अपना स्थिति को परिपूर्ण रखना चाहते हैं तो वो गिरा हुआ स्थिति से बच जाते हैं, नहीं तो वो गिरा हुआ ही होता है। ये भौतिक जीवन में जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, वो सब ब्रह्मा से लेकर छोटा सा चींटी तक सब लोग गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? कृष्ण बोलिया जीवा भोगवांचा करे, पास्ते माया तारे जपति अदारे। गिरा हुआ है इसलिए है जीवात्मा माया के अधीन में होते हैं, महामाया के अधीन में होता है, भौतिक शक्ति के अधीन में होते हैं। वो कहा जाता है कि गिरा हुआ स्थिति। जैसा बताया जाता है कि कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है, हम समझ सकते कि वो कोई ना कोई ऐसा काम किया है, दोषी माना जाता है। अपना स्थिति से गिरा हुआ आदमी, गिरा हुआ मनुष्य, इसका मतलब है जो उत्तम प्रजा होने की स्थिति से वो गिरा हुआ है। हम सब भी भगवान कृष्ण के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के नाते हम सब भगवान कृष्ण के साथ जीने का होता है। जैसे कि हम प्रभुपाद जी ने बताते हैं, हमारा हाथ में जो उंगली रहते हैं, वो उंगली शरीर के साथ रहते हैं। अगर ये उंगली को हम शरीर से काट के बाजू में डाल देते हैं, वो किसी का प्रयोजन नहीं होता है। लेकिन ये उंगली हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, तभी उसे बहुत उपलब्धि हो सकता है। इसी तरीका से हम भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते हम भगवान के सेवा में हैं, कृष्ण के सेवा में हैं, तभी हमारा निज स्थिति में है। अगर भगवान कृष्ण के सेवा में नहीं है तो हम गिरा हुआ है। ये इसका गिरा हुआ का सारांश है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गिरा हुआ नहीं। भगवान कृष्ण ने कोई बता सकते कि हम भौतिक जगत में प्रवेश किया है तो हम गिरा हुआ है?
तो भगवान कृष्ण में भी भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, लेकिन वो प्रकट इसलिए होते कि हम सबको इस जीवन से मुक्त दिलाने के लिए प्रकट होते हैं। अगर कृष्ण प्रकट होते तो वो भौतिक शक्ति के नियमों के अंदर नहीं आते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण ने कहते हैं, चौथा अध्याय 7वां श्लोक है ये। कृष्ण भगवान कहते हैं कि धर्म के बारे में कोई संकट आता है तो भगवान प्रकट होते हैं। धर्म का संकट मतलब जो जीव अपना कर्तव्य पालन में जीव अपना कर्तव्य पालन करने में कोई बाधा आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लानि मतलब अवरोध। धर्म मतलब मत नहीं है, रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये नहीं है। अंग्रेजी का अ, शब्दकोश में ये बताता है कि मत धर्म मतलब एक तरीका का विश्वास। लेकिन सच में बोले तो धर्म तो शास्त्रों के अनुसार वो विश्वास की बात नहीं है, क्योंकि विश्वास बदल सकते हैं। मेरा विश्वास है मैं आज हिंदू हूं, कल मुस्लिम हो सकते हैं, कोई मुस्लिम क्रिश्चियन हो सकते हैं, कोई क्रिश्चियन हिंदू हो सकते हैं, सब विश्वास के आधार पर है। लेकिन धर्म विश्वास नहीं। धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म का मतलब है वो कभी भी नहीं बदलते हैं। अगर बदल गए तो वो धर्म नहीं है। अगर बदल गया तो वो भौतिक है, शाश्वत नहीं है। जैसा कई बार हम रूपा जी ने बताते हैं शास्त्रों के अनुसार पानी है, पानी द्रव रूप में रहते हैं, ये सब जानते हैं। कभी कभी पानी अपना रूप बदलते हैं, बदल के आइस बन जाते हैं। अगर वो आइस बन जाते तो पानी का वो सहज स्थिति नहीं है। कृत्रिम रूप से कभी कभी बहुत ठंडा होने से पानी अ, आइस बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। लेकिन पानी का निज स्थिति क्या है? द्रव रूप में रहते हैं। जैसे ही हम भगवान कृष्ण की सेवा से विमुख हो जाते हैं, वो हमारा निज स्थिति नहीं है, वो कृत्रिम स्थिति है। हमारा निज स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा में रहना। हमारा सज सहज स्थिति है वो भगवान की सेवा में रहना। इसीलिए एक वैष्णव कवि ने बताते हैं, कृष्ण बोलिए जीवा भोग वांछा करे। तभी जीवात्मा ने भगवान कृष्ण को भूलकर, कृष्ण का स्थिति को भूलकर, कृष्ण का स्थिति क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण बताते हैं पूरा जगत के अधिपति मैं हूं और भगत ये पूरा जगत का भोगने का अधिकार मुझे ही है। ये कृष्ण का स्थिति है। इसलिए भगवान कृष्ण इस स्थिति से कभी भी गिरा हुआ नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भोगता है। भगवान कृष्ण उस स्थिति को कभी भी उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता। कभी भी वो भोगता है, कभी भी कृष्ण को कोई नहीं भोग सकता।
अगर वो कोई सोचता भी है तो उनका स्थिति गिरा हुआ हो जाते हैं। कैसे है कृष्ण का अपने आप को कृष्ण के आनंद पे रखना, मतलब कृष्ण को अ, कृष्ण को बीच में रखकर अपना सब चीज करना, जो ही कार्य करते हैं कृष्ण से अनुसंधान करके करना। खुद को अपना इंद्रिय तृप्ति करने का जो इच्छा रहते हैं, वो हमारा निज स्थिति नहीं है। कृत्रिम रूप से हम आनंद की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण इसे कभी सम्मति नहीं देते हैं। कृष्ण को भोगने का कोई भी कोशिश करता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि भोक्ता तो केवल कृष्ण है, वो अधिपति है। कृष्ण बोली या जीवा, मतलब जीवात्मा भगवान कृष्ण का स्थिति को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्थिति है, वो भोक्ता है, सर्वोत्तम भोक्ता है, वो अधिपति है। ये भूल गया मतलब, यही सचमुच में भूलने का मतलब है। भगवान श्री कृष्ण भोक्ता है और अधिपति है, ये भूलना ही भूलना है। तभी हम खुद भोक्ता और अधिनेता सोचते हैं, वो गिरा हुआ स्थिति है। कृष्ण बोलिए जीवा, भोगवांचा करे, फिर जपति अदारे माया। अगर भगवान श्री कृष्ण को हम भूल गए, उनका स्थिति को भूल गया, तब भी हम किधर जाते हैं? माया के अ, माया से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कृष्ण को भूल गया, तब भी वही क्षण पर हम माया के अधीन में आ जाते हैं। इसलिए जो बद्ध जीव है, वो गिरा हुआ स्थिति में रहते हैं, गिरा हुआ जीव है। जीने के लिए वो संघर्षण करते हैं। ये संघर्षण क्या है? जीने के लिए संघर्षण का मतलब है, हम भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, अधिनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कृत्रिम तरीका का जीवन है हमारा। जैसे हम प्रभुपाद जी ने बताते हैं, एक अच्छा सा अ, दृष्टांत देते हैं प्रभुपाद जी। अगर कोई स्त्री पुरुष का दुस्तु पहनते हैं, वो कृत्रिम स्थिति है। भले कि वो पुरुषों का दुस्तु पहना है, लेकिन बल्कि वो फिर भी स्त्री है। वैसे ही हमारा स्थिति भी भौतिक जगत में कृत्रिम है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। और हमारा निज स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए बना हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? भौतिक जीवन में, बद्ध स्थिति में हम भोक्ता होने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता में पूरा आत्माओं को, जो लिविंग एंटिटीज को कहते हैं ना, जीव को प्रकृति बताया गया भगवत गीता में। जीव प्रकृति है। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति स्त्री है। पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? भगवान पुरुषा बल्कि बताए गए हैं। और जीवात्मा को कभी भी पुरुष बोल के नहीं बताया। पुरुषा कृष्ण है, पुरुषम शाश्वतम। अर्जुन बताते हैं 10वां
अध्याय में 12 श्लोक में पर ब्रह्म परंधाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। पुरुषम शाश्वतम, कृष्ण कभी भी पुरुष है। भगवान कृष्ण स्त्री नहीं है, भगवान कभी भी पुरुष है। और वो इस सब लोग, हम सब लोग प्रकृति है। इसके बारे में भगवत गीता में अच्छा तरीका से समझाया गया है। अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्राकृतिम परा, 7वां अध्याय 5वां श्लोक। भौतिक प्रकृति के बारे में चर्चा करने के बाद भूमि रापो अनलो वायु, भूमि और पानी, हवा, अग्नि, वायु, ये सब तो भौतिक है। ये भौतिक स्थिति जो है, भौतिक वस्तु जो है, वो भी स्त्री है, प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या है? जो स्त्री है कभी भी आधीन में रहते हैं। जैसा वेद नियमों के अनुसार स्त्री को कभी भी किसी का आधिपत्य करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नियमित नहीं करते हैं। आजकल तो चलते आ रहे हैं, देश को चलाना और सब चीज में स्त्री को वो आधिपत्य करने के लिए मौका दे रहे हैं। लेकिन वेद शास्त्रों के अनुसार वो सही नहीं है। स्त्रियों को आधिपत्य करने का मौका देना मतलब क्या है? वो कृत्रिम तरीका से कुछ पाने की कोशिश करना। लेकिन भारत के इतिहास हम देखते हैं, भारत के इतिहास मतलब महाभारत के पूरा अ, भूमि जो धरित्री जो है, वो पूरा एक ही राज्य के स्थिति में था, भारतवर्ष। वो तभी कभी भी हम नहीं देखते कि स्त्री को जो अधिकार दिया गया, राज्य पालन का अधिकार दिया गया, वो संभव नहीं था। शास्त्रों से हम जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं वो यथारूप से लेना चाहिए। भगवत गीता में भी यह बताया गया है, स्त्री का स्थिति है शूद्र से समान से दिया गया है। स्त्रियां शूद्र तथा वैश्या ते पियंती परम गति। स्त्रियों का स्थिति भगवत गीता में बताया गया है। लेकिन हम आजकल जो देखते हैं वो कृत्रिम है, जहां पर सच में बोले तो ना, ये भौतिक जीवन में पुरुष हो या स्त्री हो, सब कृत्रिम है। क्योंकि स्त्री स्त्रियों का दुस्तु में रह सकते हैं, लेकिन स्त्री भी क्या सोच रहे हैं? आनंद प्राप्ति करने के लिए सोच रहे हैं। और पुरुष भी क्या सोच रहे हैं? आनंद प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं। आनंद प्राप्ति करने के लिए सोचना जो है, वो स्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है, वो पुरुष स्थिति है। क्योंकि भौतिक जीवन में स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, सब लोग आनंद प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो पुरुष रूप में है वो सच में पुरुष नहीं है। जो भी है, सब लोग भौतिक जगत में जीवात्मा पूरा है, प्रकृति है। अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्राकृतिम परा। प्रकृति, प्रकृति मानी भूमि, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये सब भगवान कृष्ण के अधीन में है। वैसे ही जो पुरुष हो या स्त्री हो, ये भौतिक जगत में सब चीज भगवान के अधीन में है।
कोई भी नहीं बोल सकता है मैं किसी के अधीन में नहीं हूँ। हम सब किसी न किसी के अधीन में हैं। सब लोग, सब चीज़, सब जीवात्मा और प्रकृति और सब चीज़ भगवान कृष्ण के अधीन में है। यहाँ पर प्रकृति के बारे में बोले तो 2 तरीके का प्रकृति के बारे में बताते जाते हैं भगवद गीता में। एक प्रकृति है परा प्रकृति और दूसरा है अपरा प्रकृति। लेकिन ये सब भगवान कृष्ण के अधीन में है। पुरुष और प्रकृति के बीच में अंतर ये है कि पुरुष मतलब अधिनेता है, प्रकृति मतलब अधीन में रहने वाले। पुरुष वो सुपीरियर है, उत्तम श्रेणी का है, और प्रकृति जो है वो पुरुष से पुरुष के अधीन में रहने वाले हैं। ये प्रकृति और पुरुष के बीच में बताया गया व्यत्यास है। इसलिए भगवान कृष्ण अपना पुरुष स्थिति से कभी भी अ, गिर नहीं जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को अच्युता बोल के पुकारा गया है। अच्युता, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयेमि अच्युता। और दूसरा अर्थ है अच्युता का मतलब भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवान है। अर्जुन को ये पता है कि वो अधिनेता नहीं है, वो आधीन है। अर्जुन ने बहुत बड़ा भक्त है, उनका स्थिति उसे पता है। लेकिन अभी कृष्ण को कृष्ण के ऊपर आधिपत्य चलाने की कोशिश कर रहे। सही नहीं, कोशिश नहीं, सचमुच में कृष्ण को आदेश दे रहे। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापये, मतलब वो आज्ञा दे रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सारथी बन गया, इसलिए अर्जुन ने अपना सारथी को कृष्ण को आदेश दे रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे? हे प्रिय कृष्ण, मेरा रथ को दोनों का सेना के बीच में ले जाइए। सचमुच में बोले तो आज्ञा है, मतलब अर्जुन ने इधर अधिपति बन रहे, इसके ऊपर कृष्ण के ऊपर। कृष्ण अर्जुन का आदेश का पालन कर रहे हैं। देखिए भगवान भी अभिनेता है, लेकिन कृष्ण के कृष्ण ने अर्जुन के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन भक्त होने के नाते उनका स्थिति वो जानते हैं, और जानते भी अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और कृष्ण को आदेश दे रहे हैं। क्योंकि वो आदेश के रूप में बता रहे कृष्ण को, लेकिन उन्हें पता है कि वो कृष्ण भगवान है, इसलिए उनका आदेश भी प्रार्थना के तरीके से मान सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता, आदेश तो आप मुझे देना चाहिए। लेकिन आपने सारथी बनने का सारथी बनकर मेरा आज्ञा पालन करने का आदेश दिया है, इसलिए मैंने आपसे ये बता रहा हूँ, ये लेकिन आदेश दे रहा हूँ। सच में तो मैं आपको आदेश देने वाला नहीं, आदेश देने स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन आपने मुझे बताया कि मेरा आदेश का पालन करेगा रथ सारथी बनकर।
इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, अच्युता, अच्युता। इसलिए देखो, वो आदेश दे रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे कि हे कृष्ण, मुझे ये पता है, आपका स्थिति पता है, आप आदेश देने वाले हैं। ये बताने के लिए यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत बोल के पुकार है। कभी भी आप गिरा हुआ नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा शब्द का उपयोग किया गया है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युता। मैं आदेश दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका अधिपति बन गया, आप गिरा हुआ है, ऐसा नहीं। Arjun wanted to see who all are the people came there for fighting. अर्जुन ये देखना चाहते कि दोनों का सेना में कौन कौन है, युद्ध करने के उत्सुकता से जो ही योद्धा वहां पर प्रस्तुत हैं, वो सब लोगों को देखना चाहते थे। सच में बोले तो अभी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, वैष्णव है। इसलिए जो भक्त हैं, किसी को हानि करना नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं मारना चाहते हैं। भले कि वो क्षत्रिय है, फिर भी वो मारना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते वो उनका कर्तव्य बन जाता है कि मारना। कभी भी धर्म का ग्लानि मतलब अवरोध आता है, धर्म पालन का अवरोध आता है, तो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि बनकर धर्म स्थापना करना क्षत्रिय का धर्म है। भाई कृष्ण भी भौतिक जगत में प्रकट होता है तो उनका दो लक्ष्य होते हैं। एक है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, और आसुरी भावित दुष्टों का संहार करना, ये दोनों भगवान कृष्ण का कर्तव्य बन जाते हैं। तभी वो प्रकट होता है तो ये दोनों काम करते हैं। साधुओं को रक्षा करना, और साधु डज साधु का मतलब ये नहीं है कि अ, कोई वस्त्र धारण से साधु नहीं बनता कोई भी। काषाय वस्त्र धारण बनने से कोई साधु नहीं बनता। हम कई बार देखते हैं इंडिया में, कई जगह पर गए तो हम देखते हैं भारत में, वो काषाय वस्त्र धारण पहन के भी बीड़ी पीने वाले को ही देखते हैं। वो साधु नहीं है। साधु का मतलब है भगवान का भक्त। भगवान कृष्ण का भक्त को साधु माना जाता है। बहुत सारा पूरा वैदिक शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। साधुआ साधुभूषणम, साधुभूषणम। तितीक्षवा कारुणिकः, सुहृदा सर्वभूतानाम, अजाता शत्रुवो शांतः, साधुआ साधुभूषणम। ये साधु का गुण है। तितीक्षवा, जो भी स्थिति हो, आनंदकर स्थिति हो या वेदना स्थिति हो, उसे व्हाट डू से टॉलरेट करते हैं। वो साधु है, क्योंकि ये भौतिक जीवन में है, भौतिक जगत है, वो दुखालय अशाश्वतम कहा गया है। दुखालय भौतिक जगत का जो है स्थिति, जो आनंदमय स्थिति नहीं है।
लेकिन जो स्थिति है उसे जीने का साधु अभ्यास करते हैं। ये जो स्थिति रहते हैं वो उसे उसके ऊपर जो साधु हैं उनके ऊपर भौतिक स्थिति जो है उसका प्रभाव नहीं होता। यस्मिन् स्थितो गुरुनापि दुःखेन न विचल्यते, न विचल्य, विचलित नहीं होते हैं साधु दुःख स्थिति से। क्यों? साधु का मतलब है भक्त है। भक्त क्या करते हैं? भगवान के शरणागति में रहते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं। अगर साधु को न बहुत अपायकर स्थिति में भी रखा गया है, वो विचलित नहीं होता क्योंकि भगवान के शरण में रहते, कृष्ण के शरण में रहते। जैसे प्रहलाद महाराज ने ऐसा स्थिति में लगाया गया था। प्रहलाद महाराज का पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को बहुत सारा अपायकर स्थिति में रखा गया था। उसे विष प्रयोग किया गया था, विष खिलाया गया था। बहुत बड़ा हाथियों से अ, क्या कहते हैं, उनके ऊपर हाथियां चढ़ाए गए थे। कुचला नहीं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ने यही नहीं सोचा कि मैं कैसे कैसा करूं। वो एक ही सोच रहा था, अगर भगवान कृष्ण ने मुझे रक्षा करना चाहते तो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा मुझे। ये विष भी पियो तो समुद्र जल में, समुद्र के बीच में डुबा देने की कोशिश भी किया गया। लेकिन अगर भगवान कृष्ण ने मुझे रक्षा करना चाहते तो वो रक्षा करे। बहुत ही अ, अननुकूल स्थिति में मुझे रखा गया है, डेंजरस पोजीशन। विष पीने के लिए आदेश दिया गया है तो विष पी लिया। उनका खुद का पिता ने विष पीने का आदेश दिया है। वो तभी बच्चे रहते, बच्चों का आलन और पालन पोषण नहीं माता पिता करते हैं। यहाँ पर तो स्वयं पिता ने विष पीने का आदेश दिया है। और हिरण्यकशिपु एक छोटा मोटा साधारण पिता नहीं है, बहुत शक्तिशाली राजा भी है। तभी हिरण्यकशिपु आदेश देता है कि प्रहलाद को विष पीने के लिए। उनका माताजी रोते रहते हैं और हिरण्यकशिपु से प्रार्थना करते हैं, ये न करो। तो हिरण्यकशिपु और क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि ये मैं ही नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा हाथ से पिला। लेकिन वो बहुत सारा वो प्रहलाद महाराज का माता ने बहुत विनती किया हिरण्यकशिपु से, लेकिन वो राक्षस है, असुर प्रवृत्ति वाले राक्षस। और वो अपना पत्नी को भी आदेश दिया कि वो विष प्रहलाद से पिलाए। उन्हें पता है और प्रहलाद को भी पता है ये असुर प्रवृत्ति वाले खुद का पिता विष पीने का आदेश दे रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा सा बालक है। तो क्या किया, अच्छा ठीक है मैं पी लेता हूं। गुरुनापि दुःखेन न विचल्यते, वो विचलित नहीं हुआ विष पीने के लिए। बहुत छोटा बालक है, 5 साल का बालक। ये क्या सोचा था वो, अगर कृष्ण ने रक्षा करना चाहता है तो मैं विष पीने से भी बच जाऊंगा। ये साधु का स्थिति है। कभी भी कोई भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता। तितीक्षव, जो भी परिस्थिति हो,
वो टॉलरेट करते हैं उसे। ये साधु का लक्षण है। कोई भी स्थिति से विचलित नहीं होना। तितिक्षा, तितिक्षा उसे विचलित नहीं होते हैं, और करुणी का, वो सचमुच में उनका स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी दूसरों का स्थिति से वो करुणा, मेर्सीफुल हो जाते हैं, करुणा दिखाते हैं दूसरों का स्थिति पर। श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कभी भी चर्चा करते तो जीसस क्राइस्ट का अ, उपमान देते हैं। जीसस क्राइस्ट ने उसे मारने की आदेश दिया गया है कि कैसे मार रहे हो, व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्रूसिफाइड। लेकिन वो टाइम पे भी जीसस क्राइस्ट ने क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, ये जो लोग मुझे क्रूसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूर्ख है, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो अज्ञानी है, उसका क्षमा कर दो। ये साधु का लक्षण है। असुर प्रवृत्ति लोगों से साधु को बहुत ही स्थिति ठीक नहीं होता है, फिर भी वो असुर प्रवृत्ति दिखा रहे, उनके ऊपर कृपा दिखाते हैं। इसलिए भक्त जो है, जो बद्ध स्थिति में रहते हैं, उन लोगों को भगवान कृष्ण के, कृष्ण भावना को देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ने वो कृष्ण भावना को प्रचार करने के अ, प्रयास में अपना जीवन भी वो त्याग कर देते हैं, फिर भी कृष्ण भावना को सबको देने की कोशिश करते हैं। तो एकमात्र लक्ष्य रहता है कि जो बद्ध स्थिति में है वो जीव कुछ कृष्ण भावना से उपलब्धि प्राप्ति की है। भक्त सोचते कि ये भौतिक शरीर क्या है, अगर मैं मारा भी गया, अगर मारा गया या बच गया, जो भी है, ये शरीर तो अ, अशाश्वत है। भगवान के सेवा में स्थित रहना ही मेरा कर्तव्य है। ये साधु का लक्षण है। तितिक्षवा, करुणी का, एक तरफ से अपने ऊपर जो अ, स्थिति है, अपायकर स्थिति है, उसे वो टॉलरेट करते हैं, और दूसरे तरफ से जो जीव बद्ध स्थिति में है, उनके ऊपर अपना कृपा भी प्रदान करते हैं। ये भौतिक जीवन में जो जीते हैं, उनके स्थिति ठीक नहीं है, तो और किसी को सेवा करना, और किसी को कुछ अ, अ, कृपा दिखाने में कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाते, और कोई कुछ कर ही नहीं सकते। वो अपना खुद का स्थिति से बहुत ही विचलित होके रहते हैं। लेकिन साधु ऐसा नहीं रहता है। वो कोई भी स्थिति में हो, सब स्थितियों में भी बद्ध जीव को उद्धार करने का सोचते हैं। तितिक्षवा, करुणी का। कैसा उद्धार? जो कई लोग रहते हैं कि भौतिक जीवन में उद्धार करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, संक्षेम कार्यक्रम को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भक्त अत्युत्तम संक्षेम कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं। सुकृतम सर्वभूता नाम, जो जीवात्मा के रूप में, तभी वो देखते हैं जीवात्मा का उपलब्धि क्या होते हैं, उनका संक्षेम क्या होता है। वो भगवान की भक्ति में स्थिर रखना ही जीवात्मा का बहुत उद्धार हो सकता है। लेकिन जैसा भौतिक जीवन में लोग रहते हैं, उद्धार का अर्थ समझते कि उनके पास खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, है? और वो लोगों को ऐसा पुकारते हैं कि दरिद्र नारायण,
दरिद्र नारायण का स्थिति अर्थहीन है वो शब्द। नारायण बहुत सारे लक्ष्मी देवताओं से सेवा लेते हैं और नारायण दरिद्र कैसा हो सकता है? ये बहुत भौतिक जीवन में लोगों को तभी इसका ज्ञान नहीं होता है, तो किसी के पास पैसे नहीं है, धन ही नहीं है, उसे दरिद्र नारायण कहते हैं। लेकिन नारायण कभी भी दरिद्र नहीं होता। ऐसा दरिद्र नारायण बोल के उसे कुछ कारण देने की कोशिश करते हैं, कुछ रहने के लिए प्रस्तुति करते हैं, ये सब साधु नहीं है। साधु कैसा रहता है? सुहृदम सर्वभूतानाम। साधु का अर्थ है वो किसी तरह का जीव को नहीं मारते। ये सब रिलीजन्स पे लागू है, लेकिन कोई उसका आचरण नहीं करते। क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है, उनका 10 कमेंडमेंट बोल के रहते हैं, उसमें एक है दौ शैल नॉट किल। हम किसी को नहीं मारना चाहिए, हिंसा नहीं करना। अगर हम दूसरा जीवों को मारते हैं तो हम अ, कोई भी रिलीजन को कोई रिलीजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियंस को बताया है, पहला कमेंडमेंट, पहला आदेश था जीसस क्राइस्ट का, जीव हिंसा नहीं करना, दौ शैल नॉट किल। कौन क्रिश्चियन वो फॉलो कर रहे हैं? साधु का अर्थ है सुहृदम सर्वभूतानाम। ये केवल मनुष्य को नहीं, सर्वभूता, सब जीवों का अ, उद्धार के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम शास्त्र में भी देखते हैं कि, और प्रभुपाद जी ने कई बार बताते थे कि हम मांस भक्षण नहीं करना। मांस भक्षण करने का मतलब है दूसरा जीवों को हत्या कर रहे हैं हम। क्योंकि जो पशु हो या पक्षी हो, वो सब भी जीव है। कहीं साधु बनकर कई लोग बोलते हैं मनुष्य में भी आत्मा है और पशु में आत्मा नहीं है। ये सही नहीं है। शास्त्र ये अंगीकार नहीं करते। भगवान कृष्ण ने ठीक तरीका से बताते कि सब जीव, जो पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, वृक्ष हो, सब में जीवात्मा है। हम देख सकते हैं कि जो पशु है वो भी 4 चीज करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और मनुष्य भी वही काम करते हैं। पशु भी पुनरुत्पत्ति करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो कैसा बोल सकते हैं मनुष्य में आत्मा है लेकिन पशु में आत्मा नहीं है? वो सही नहीं है। मनुष्य हो या पशु हो, सब जीवात्मा है। ये समझने में अगर ये समझने में उतना अ, तकलीफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। कोई अपना बुद्धि से सोचते हैं तो वो समझ सकते हैं। बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं। कृष्ण भावना के मतलब है सब जीवों के ऊपर करुणामय होना। इसलिए कृष्ण भावना क्या है? चारों नियम में एक नियम है, नहीं करने का चीज़ों में एक है, मांस भक्षण नहीं करना।
मांस भक्षण करना बोले तो पशु को वध करना। इसलिए चारों नियम पालन करने वाला नियम ही एक है, केवल कृष्ण प्रसाद को लेना, प्रसाद को लेना। भगवान कृष्ण को मांसाहार नहीं दे सकते हैं। क्यों? भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, क्या लेते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम अस्सामि। कृष्ण भगवान है, चाहे तो वो कुछ भी खा सकते हैं, अग्नि को भी खा सकते हैं कृष्ण, उतना शक्तिमान है। हम कृष्ण बुक में पढ़ते हैं, या कि श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद में हम पढ़ते हैं, वृंदावन में फॉरेस्ट में अग्नि का उत्पत्ति होते हैं, तभी पूरा गोपालक और गैया वो विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तभी भी वृंदावन में कोई भयभीत होता है तो विचलित हो जाते, तो वो कृष्ण कृष्ण बोल के पुकारते हैं, कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, आपकी रक्षा करूंगा। क्या किया वो? पूरा अग्नि को खा लिया, अग्नि को खा लिया। कृष्ण को कृष्ण कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन वो लेने का जो चीज है, हम जो भोग लगाते हैं, भोग में क्या लगाना वो बताते हैं। वो बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। क्यों? क्योंकि हमको कृष्ण प्रसाद खाना है। जो भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, वही प्रसाद के रूप में हमको पाना है, वही खाना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये बताते कि पत्रम पुष्पम फलम तो, ये भी मुझे भोग में लगाना। भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में पाना है, और कुछ नहीं खाना। इससे क्या होता है? अपना जिह्वा नियंत्रण में रहते हैं। जिह्वा को नियंत्रण में रखना बोले तो हम केवल कृष्ण का अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में पाना है। इससे क्या होता है? जिह्वा को अपना नियंत्रण में रखते हैं, तो अपना मन नियंत्रण में रहते हैं। हम कृष्ण प्रसाद लेने से पहले एक मंत्र पढ़ते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। उसमें एक शब्द आते, तारा मज्जा जिह्वाति लोभो माया सुदुर्मति। जीव का बहुत बड़ा शत्रु है, इंद्रियों में बहुत बड़ा शत्रु है अपना जिह्वा। ये जो जिह्वा जो है, हम भौतिक जीवन में व्यतीत करने का, हमें भौतिक जीवन में दबा रहे हैं, हमें इज बाइंडिंग अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और जिह्वा पूछते, मुझे अब भी ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये करने के लिए चाहिए, वो करने के लिए चाहिए। अब भी मुझे चाय पीना है, नहीं तो और कुछ पीना है, सिगरेट पीना है, चाय पीना है, मांस भक्षण करना है। ये जीवा का स्थिति है। लेकिन अगर जिह्वा को हम नियंत्रण में रखते हैं, तो हमारा बाकी इंद्रिय भी नियंत्रण में रहते हैं। और जिह्वा को नियंत्रण में रखने का तरीका क्या है? वो भगवान के सेवा में नियंत्रित करना। जिह्वा दो काम कर सकते हैं, एक है बोल सकते हैं, शब्दों का उत्पन्न करते हैं, दूसरा है रुचि, आहार को स्वीकार करते हैं। और दोनों के भी हम कृष्ण सेवा में कैसा नियुक्त कर सकते हैं जीवा को? कृष्ण प्रसाद ही लेना और भगवान के नाम को जप करना।
इसे जीवा को हम भगवान की सेवा में स्थित कर सकते हैं। अगर हम जिह्वा को नियंत्रण में रखते हैं, तो हमारा बाकी इंद्रिय भी नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए बताते हैं कि सब अ, मनुष्य केवल कृष्ण प्रसाद करना है। अगर सब लोग कृष्ण भावना में आ जाते हैं, तो आप सोचिए जगत में वो क्या बोलते हैं लिकर बंद हो जाएगा। कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कोई करने वाला कोई उसे करेगा ही नहीं। और सब लोग कृष्ण प्रसाद ही खाते हैं, तो कोई अ, जीव को कोई भी नहीं मारेगा। जो वधशाला है, वो सब बंद हो जाएगा। अगर सब लोग कृष्ण भावना में रहते हैं, तो ब्रोथल हाउसेस बोलते हैं ना, वो भी बंद हो जाएगा। अशास्त्रीय इंद्रिय तृप्ति करने का स्थल ब्रोथल हाउस। ये 4 जो नियम नहीं करने का नियम है, वो पाप कारण बन जाते हैं। इसलिए अ, ये पाप जीवन ये चारों कार्य करने से हम च्युत हो जाते हैं, अपना स्थिति से गिर जाते हैं, गिरा हुआ हो जाते हैं। ये उतना आसान नहीं है। हम जो चाहे वो करने कर सकते हैं और फिर भी हम उसकी अ, पर्यवसान नहीं भोगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इन नियमों का पालन नहीं करते हुए कोई भी आध्यात्मिक जीवन में पुरोगति नहीं पा सकते। और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र अभ्यास जो हमें बताया गया है ये कलयुग में कृष्ण भावना। कई लोग बोलते हैं अ, कई लोग कृष्ण के बारे में कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम कृष्ण भावना लेते हैं भगवत गीता में और भागवत में भगवान कृष्ण के बारे में इतना विस्तार रूप में बताया गया है कि कृष्ण भावना में जो भी कृष्ण भावना में कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारते हैं, वो लोग समझ सकते हैं। भगवान कौन है? भगवान कहाँ रहते हैं? कैसा रहते हैं? वो क्या करते हैं? ये सब बताया गया है हमको शास्त्रों में। अगर प्रामाणिक आचार्य से शास्त्र का ज्ञान हम प्राप्ति करते हैं, तो हमें ये सब समझ में आ जाते हैं। अगर किसी को ये पूरा समझ में नहीं भी आया, फिर भी पूरा विश्वास से प्रभुपाद जी का आदेश का पालन करते हैं, तो हम सब ये सब हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कोई भी कृष्ण भावना में आते तो आते ही उन्हें भगवान के भक्ति में, सेवा में नियंत्रित करते हैं। कैसे? उन्हें भगवान कृष्ण के नाम सुनाते हैं और नाम जप करने के आदेश देते हैं, जप करने को बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे कृष्ण भावना लेने से हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। यह हम अच्युत नाम से क्यों भगवान को पुकारा गया है इसके बारे में
विवरणात्मक विश्लेषण श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं। अगर ये सब हम ठीक तरीके से समझने वाले तो हम भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो, भगवान को समझने का एकमात्र स्थिति है भगवान के भक्ति में रहना, भगवान की सेवा में रहना। वो सेवा कैसा कर सकते हैं हम? श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया, यहाँ चारों नियम का पालन करने से हम भगवान की सेवा में रह सकते हैं। पहला नियम है एटलीस्ट 16 माला जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये महामंत्र को, ये पूरा मंत्र को एक बार जप करने, एक एक 108 बार जप करने से एक माला बन जाती। ऐसा 16 माला जप करना हर दिन। कृष्ण भगवान को अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में लेना है। भक्तों को संगत में रहना और भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवद गीता भागवतम हर दिन पढ़ना, खुद पढ़ना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। ये 4 नियमों को पालन करते हैं तो हम कृष्ण भक्ति में रह सकते हैं, अपने आप को भौतिक स्थिति से रक्षण कर सकते हैं। ये एकमात्र तरीका का ये ऐसा वाला जीवन बिताने से हम मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये आज का श्लोकों का सारांश माना जा सकता है। इधर हम समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न या टिप्पणी और कुछ, किसी को कुछ कहना है? किसी को कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कंतरा श्रीमद भागवतम की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी से प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी के संतों से चर्चा करने की मौका दिया है। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम माता जी। हरि हरि बोल। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आज का विवरण। जो अच्युत हरि मतलब अपने पद से जो जैसे नीचे भगवान जैसे अर्जुन के, भगवान इतने परम भगवान होते हुए भी अपने इसमें रहे। हम तो मानव है, सामान्य मानव, अपने आप को हम बहुत बड़ा समझते। भगवान देखो अपने आप नीचे बैठ गए अर्जुन की रथ के सारथी बनकर। बहुत बड़ा है प्रभु जी भगवान का बारे में अगर समझे तो हम लोग। सही हम बात है। छोटी छोटी बातों को अपने इसमें इतना बड़ा मानते कि हम क्यों नीचे बैठे, हम नीचे क्यों गिरे। लेकिन भगवान देखिए शास्त्री सारे सृष्टि के रचयिता, वो अर्जुन के लिए इतनी सारथी बन गए, अपने पद से नीचे नहीं गिरे प्रभु, अपना कर्तव्य निभाए भगवान प्रेम से। मेरे को तो हरि बहुत आज का बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरि हरि बोल माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। भगवान की यस कृपा प्रभु है, भगवान ने भक्तों का सेवा में रहने का उत्सुक रहते हैं। जी, भक्तों का आनंद करते देखो भगवान। सही बात है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू हरि प्रभु बोल। जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। राम। हरि हरि बोल।